नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में जो कुछ हो रहा है वो आपके सब सामने है, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए तैयारियां हो रही हैं। उस तैयारी के ही दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की यात्रा की और अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम हुआ, जिससे ये समझा जा रहा था कि जो भारत के लोग, भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, वो उन्हें वोट देंगे। जिस तरह से अमेरिका मोदी साहब गए थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और उन्होंने वहाँ एक स्लोगन दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये सब आपके सामने है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सईद नकवी साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स के आप माहिर हैं। आप अमेरिका के इलेक्शंस कई बार वहाँ पर्सनली जाकर के देख चुके हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को चूँकि देखते हैं तो उसमें अमेरिका की पॉलिटिक्स पर नज़र रखना, मैं समझता हूँ आप मुसलसल उस पर नज़र लगाए रहते हैं, वहाँ के हालात पर, वहाँ की सियासत पर। और इस बार जिस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं वो आप उसको आप कैसा देख रहे हैं? अमेरिका इलेक्शन कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है और इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? सईद नकवी साहब। इलेक्शन में अभी जो रेस चल रही है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी का नॉमिनी कौन हो, यानी प्राइमरीज का प्रोसेस है। और वो जब ख़त्म होगा तो उसमें गोया एक कैंडिडेट निकल के आएगा और वो ट्रंप के खिलाफ होगा। जी। वो कैंडिडेट कौन हो, अभी उसी पर चल रहा है। अब उसमें बहुत सी चीज़ें अमेरिकन सिस्टम अपने बारे में रिवील कर रहा है। जी। जो मैं कहने जा रहा हूं उसको समझने के लिए मैं ज़रा सा आपको बैकग्राउंड जी बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका की फाउंडिंग जो हुई थी तो लोगों ने बड़े बड़े लोगों के हाथों में बंदूकें थीं, उन्होंने होम स्टेट्स बड़े बड़े बनाए थे और वो काउ हर्ड्स होते थे। और एक वेस्टवर्ड जब मार्च हुआ है जिसमें एल्डोराडो की तरफ, तो एक सेल्फ हेल्प, अपने बूते पर पावर लेना, ये उनके गन, इसीलिए गन लॉज अभी तक नहीं चेंज हुए हैं। जी। तो कैपिटलिज्म उनके सोल में है। ठीक है, फ्री एंटरप्राइज हम भी मानते हैं। लेकिन फिर 50s में एक फिनोमेना हुआ अमेरिका में, उसको कहते हैं ग्रोथ ऑफ मकार्थीइज्म। सेनेटर जो मकार्थी जो थे वो जूनियर सेनेटर थे विस्कॉन्सिन के। उन्होंने जनाब एक सब कमेटी थी, उसमें तमाम लोगों को बुलाया जाता था सेनेट की, और उनके खिलाफ ये कि ये कम्युनिस्ट हैं और ये कम्युनिस्ट हैं। यानी उन दिनों में चार्ली चैपलिन कम्युनिस्ट, उन दिनों में आर्थर मिलर ऐसा प्लेराइट वो कम्युनिस्ट। तो दुनिया भर के लोग कम्युनिज्म एक भय, कम्युनिज्म का एक भूत जी वो एक खड़ा हुआ था। अरे सब लाल रंग नजर आ जाए तो लगता था कि ये मुखालिफ को भी। वहीं अमेरिका के एक जर्नलिस्ट थे एड मरोज, CBS न्यूज़ के, उसने साहब अकेले उससे, लेकिन वो ज़माना और था। एड मरोज तो चले गए, उसने सिंगल हैंडेडली जो मकार्थी को ख़त्म किया अपने प्रोग्राम से, गुड नाइट एंड गुड बाय, वो तो ख़त्म हो गए। लेकिन जो मकार्थी की रूह अमेरिका के सोल में है, अब मैं क्या कह रहा हूं, पिछली अमेरिकन कैपिटलिज्म उस मंजिल पे आ गई है सोवियत यूनियन के गिर जाने के बाद 1991 में 90 में कि अब वो उस मंजिल पे है कि जिससे जनता, आम जनता जो है वो एक अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और वॉशिंगटन DC उसके खिलाफ, ये इस्टेब्लिशमेंट है और ये जनता है, ये एक क्लीवेज खाई आ गई है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो
ऊपर रहना चाहता है कि जनता की बात अगर होगी तो सोशलिज्म और उनकी डिमांड्स और कैपिटलिज्म को डिसमेंटल करना, उसको रिफॉर्म करना, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। वहाँ बहुत बड़े पावरफुल कॉरपोरेशंस हैं। 2016 के इलेक्शन में क्या हुआ? सबसे आगे जा रहे थे एक वर्मोंट के सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, वो अपने आप को सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं। सोशलिज्म, अरे बाप रे बाप साहब। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर लिया था कि हिलरी क्लिंटन हो, ताकि दायरे के अंदर रहे, मैनेजेबल हो कॉरपोरेट्स के, और इस्टेब्लिशमेंट का ही आदमी हो, वो हिलरी क्लिंटन, सोशलिज्म के नजदीक नहीं जाए। ना। तो एक रूल साइड किया गया जिसके तहत उनको बहरहाल सेनेटर सैंडर्स को रोका गया। अब देखिए, मूड था इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। हिलरी क्लिंटन आईन यानी सेंटर ऑफ दैट इस्टेब्लिशमेंट है, आपने उनको बनाया है कैंडिडेट। नतीजा यह है कि वो हार गई और ट्रंप साहब आ गए। ट्रंप आए, वो राइट से अटैक कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट को, तो राइट वाला तो आ गया, आपने उसको, आपसे पच नहीं रहा है अभी। लेकिन अब जो अगली रेस शुरू हुई है उसमें फिर सबसे आगे अभी तक तो अब डेमोक्रेटिक नॉमिनी कौन हो? बर्नी सैंडर्स अपनी उम्र के बावजूद एक वेव चली हुई है। अब जनाब अली दांतों में उंगली दाब के इस्टेब्लिशमेंट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये सब देख रहे हैं, या अल्लाह क्या हो रहा है ये। तो एक 10-12, 6-7-8 डेमोक्रेटिक नॉमिनी स्टेज पे आ गए, डिबेट्स हो रहे हैं। अब सब ये चाहते हैं कि कोई इनमें से हो जाए, बर्नी सैंडर्स ना हो। तो सब ने, अभी वो सुपर ट्यूसडे कहते हैं, जी। उसमें ब्लूमसबर्ग साहब ने, सब ने अपने अपने टिकट गोया छोड़ दिए कि अब हम सब सपोर्ट करेंगे जो बाइडन को। जो बाइडन जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा के, जी। यानी उनसे कहीं ज़्यादा आगे थी पिछले इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन, वो किसी तरह, क्योंकि इनके पास कोई घोड़ा दौड़ने के लिए है ही नहीं। और तो अब यह है कि जो बाइडन के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, जो बाइडन के पीछे कॉरपोरेट्स हैं, कि ये खड़े किए जाएं। अच्छा, इतनी कॉम्प्रोमाइजेज अगर हो रही हैं तो आप ट्रंप को पीट पाएंगे? सैंडर्स कह रहा है कि एक रेवोल्यूशन की जरूरत है, ये लोग इनसे आजिज हैं, जी। और आप उन्हीं के लोगों को ले आ रहे हैं, जी। तो ये जनाब अली, अब न्यूयॉर्क टाइम्स का आप पढ़िए, उसमें ये कि भाई किस तरीके से झगड़ा ये नहीं कि कैसे ट्रंप को हराया जाए, झगड़ा ये है कि कैसे सैंडर्स को रोका जाए। जी। अच्छा, जो बाइडन ये वही कैंडिडेट हैं जिनके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा था। अभी सब इस्टेब्लिशमेंट ये कह रहा है उसके बारे में बात ना करो, जी। इसका नॉमिनेशन हो जाने दो। यानी अब वो ट्रंप भी चाहते हैं कि वही आ जाए, हारने वाला सामने आ जाए। तो नहीं ट्रंप क्या चाहते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जी सैंडर्स पीट लेता। पिछले इलेक्शन में अगर सैंडर्स कैंडिडेट होता तो उसने पीट लिया होता। जी। हाँ, क्योंकि एक वो कह रहा है कि ये सिस्टम सड़ गया है, जी। इसको बिल्कुल एक नए वेव की जरूरत है। ये कह रहे हैं नया वेव, तो ये तो पूरा हमारे जो कॉर्पोरेट का ढांचा बनाया हुआ है वो सब ढह जाएगा। अच्छा, इस खुद एक जो भी सुपर पावर इसे समझा जाता है, इसकी बुनियाद में कैपिटलिज्म है, जो सोशलिज्म के अगेंस्ट अपने आप में, जिस ज़माने में सोवियत यूनियन और अमेरिका, इसमें दोनों में यही फ़र्क बताया जाता था, सोशलिज्म कैपिटलिज्म। अब खुद अमेरिका में सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का टकराव जो आप बता रहे हैं, वो सोशलिज्म है नहीं, लेकिन इसके नाम से वो डरते हैं। और अब ये कि किस तरह से बर्नी सैंडर्स को रोका जाए, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसे रिस्पॉन्सिबल अखबार ने ऐसी खबरें छापना शुरू कर दी हैं
कि 1980 में ये सोवियत यूनियन गए थे, जी जी, ये वहाँ के ये तो भैया रशियंस के आदमी हैं, जी जी, जी, और ये इस तरह की हाँ, कि जो भी हो जी, किसी तरह से इसको रोको। तो भाई साहब, अगर एस्टेब्लिशमेंट की चल गई तो जो बाइडेन लड़ेंगे, और जो बाइडेन अगर लड़ेंगे तो हार जाएंगे, तो इसमें हार जाएंगे। हाँ, और लिहाजा हमारे मोदी जी ने हाँ, बिल्कुल सही घोड़े को बैक किया है। जी जी, ट्रंप दोबारा आएगा। ये बहुत ही दिलचस्प है कि वैसे तो बहुत जगहों पर हमारी जो विदेश नीति है उसमें नाकामियों की बहुत ज़्यादा झलकें नज़र आती हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये सही चॉइस है? अगर ट्रंप आ गया, अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अगर ट्रंप आ गए, वो सैंडर्स आ गया, हाँ, तो ये कांटे की हो जाएगी। जी, एक रेवोल्यूशन दुनिया के सिस्टम में आ जाएगा। जी, 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 वो ये लोग नहीं चाहते। जी जी जी, जी, यानी ये बर्दाश्त कर लेंगे ट्रंप को, हाँ, लेकिन ये खलफिशार नहीं बर्दाश्त कर सकते। जी 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 जी, जी, जी। तो ये बहरहाल भारत के हिसाब से, भारत के इंटरेस्ट के हिसाब से जो कमजोर कैंडिडेट हो डेमोक्रेटिक पार्टी का, जो ट्रंप से हार जाए, जी, 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 मोदी जी के बल्ले बल्ले हो गए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही, देखिए, इतनी गहराई से विदेशों पर नज़र रखना, मैं समझता हूँ हमारे यहाँ भारत में तो ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। और सईद नकवी साहब जिस बारीकी से चीज़ों को समझ रहे हैं, अभी नवंबर में इलेक्शन होना है, अभी कैंडिडेट्स तय हो रहे हैं पार्टियों की तरफ से, ख़ासतौर पे डेमोक्रेट्स की तरफ से, इधर से तो ट्रंप खड़े ही हैं इलेक्शन में। तो ऐसी सूरत में चीज़ों को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये भी समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी सरकार किस तरफ जा रही है, सही जा रही है या गलत जा रही है, या किस असेसमेंट क्या है हमारी भारत सरकार का। तो नकवी साहब कह रहे हैं कि ट्रंप को सपोर्ट करके नरेंद्र मोदी ने समझदारी की है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।